इंडिया में मुसलमान और पाकिस्तानी स्पेशल जो है मुसलमान वो महफूज नहीं है वहाँ पर। इवन वहाँ की जो उनकी अपनी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, वो भी महफूज नहीं है। सर आपको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की जो है वो हिंदुस्तान में रहती है। ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है अगर वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो आपके मुंह से सुना है, अल्लाह करे ऐसा हो। अगर वो कर रहे हैं तो ये अच्छा इकदाम है, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। बातें करने के अलावा प्रैक्टिकल क्या किया? देखें, ये मसले टेबल टॉक से हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से करेंगे तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। नहीं। डेवलपमेंट के ऊपर तो हमारे पास है ही नहीं अभी वो। अब डिस्प्यूटेड एरिया ना, डिस्प्यूटेड एरिया में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एक प्रॉपर इंडिया तो फिर कर रहा है जम्मू कश्मीर में, इसका मतलब है इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की है वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है, तो वो कर रहा है। वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। कश्मीरियों ने कहा बिल्कुल कहा है। कब? ये 70 साल से यही एक ही नारा तो लगा रहे हैं वो, क्या नारा लगा रहे हैं? कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो कश्मीरी नहीं लगा रहे, वो पाकिस्तानी लगा रहे हैं। अगर एक साइड पे बेनिफिट है तो दूसरी साइड पे गुलामी उससे बड़ी जंजीर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पिछले 75 सालों से जिस मुद्दे को टाला जा रहा था, भारत सरकार ने उसका फैसला ले लिया है। 70 साल बाद पाकिस्तान से आए पनाह गजीरों को भारत सरकार उनका हक देने जा रही है। पाकिस्तानियों को उनके नाम की ज़मीनें भारत सरकार अलॉट करने जा रही है। पाकिस्तान से आए पनाह गजीर पहले सांबा, जम्मू और दीगर शहरों में रह रहे थे, जिसकी वजह आर्टिकल 370 थी कि उनके नाम पर उनकी ज़मीनें अलॉट नहीं हो रही थी। लेकिन अब आर्टिकल 370 रिमूव हो चुका है, तो जिसकी वजह से भारत सरकार कानून के मुताबिक पाकिस्तानियों को इनका हक दे रही है, ज़मीनें इनके नाम पर अलॉट कर रही है, जिससे 5400 फैमिलीज़ को फ़ायदा मिलेगा। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज अकरम। अजीज़ गिलानी, अली रजा, फजल हुसैन, मोहम्मद नदीम जी। सर, जो जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ पर जो है मोदी सरकार वहाँ पर जो पनाह गजीर जो पाकिस्तानी थे उनको ज़मीन दे रही है, उनके नाम की ज़मीन उनके हवाले कर रही है। मतलब वहाँ पर वो बहुत अरसे से रह तो रहे थे, लेकिन वो उनकी जो ज़मीन थी वो उसके मालिक नहीं थे, लेकिन अब उनको ज़मीन मिलना शुरू होगी जो कि उनके नाम होगी। क्या कहेंगे, ये कैसा इकदाम है मोदी सरकार की जानिब से? देखें, पहले तो आप मोदी सरकार की हिस्ट्री को देखें, बायोग्राफी को देखें। आज से 4 साल 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए इंडिया में, तो इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा था कि इंडिया में इलेक्शन होने लगे हैं तो मोदी सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, या तो वो पाकिस्तान के अपोजिट करेगी या वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके वो कुछ ना कुछ करेगी अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तब क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे एक मिलिट्री एक्शन किया जिसमें इंडिया की आर्मी के बहुत सारे लोग जो वो उसके अंदर इंडियन आर्मी जो जिसमें उनकी डेथ हुई वहाँ पे, तो उससे क्या हुआ कि मोदी सरकार का वोट बैंक ऊपर गया। मोदी सरकार फिर से दोबारा से इन एक्शन आई और वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होगी। इसी तरह ये जो लैंड अलॉट की जा रही है जो मुसलमानों को, या जो वहाँ पे पनाह गज़ीन थे या वो जाके रह रहे थे, इसके पीछे सेम एक वोट वही स्ट्रेटजी है, लेकिन वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे एंगल से है। बेसिक मकसद उसका यही है कि अपना वो जब यहाँ पे उन्हीं को ज़मीन, देखें कैसी बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि जिनकी ज़मीन है उन्हीं के नाम की जा रही है, लेकिन इसकी बैक एंड पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, ताकि कोई बंदा ये इशू रेज़ ना कर पाए कि ये इन्हें ज़मीन दी गई है, इन्हें जगह दी गई, लेकिन हमें ज़मीन नहीं दी गई। तो ये एक दूसरा अगर आप देखें तो ये सेम उसी तरह का है, बस वो ये समझ ले कि उसमें डेथ की गई है गवर्नमेंट को बिल्ड करने के लिए और इसमें ज़मीन को ऑक्यूपाई करने के लिए और हिंदुओं की वो एक उनकी वोट अचीव करने के लिए, उनसे एक्वायर्ड करने के लिए ये एक कदम किया जा। ये इलेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये सिर्फ गोलियां टॉफ़ी हैं, क्योंकि जब आप आज़ाद कश्मीर में जाते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी एज ए पाकिस्तानी आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है। वहाँ का लॉ भी यही कहता है कि अगर आपके पास कश्मीरी आईडी कार्ड नहीं है, यू कांट बाय एनी प्रॉपर्टी इन आज़ाद कश्मीर। तो कश्मीर का अपना लॉ है, अपना वज़ीर आज़म है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तो बात ही ना करें, क्योंकि वहाँ पे टोटली इंडिया का जो निज़ाम कब्ज़ा किया हुआ है उन लोगों ने और जुल्मों से तम कर रहे हैं। सर, आर्टिकल 370 रिमूव हो गया है ना, इसीलिए ये हो रहा है।
स्टिल अभी भी सिर्फ ये यूएनओ और जो नेशन है मतलब उसको दिखाने के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इसके हक़ में वो लोग हैं भी और ये कर भी सकते हैं ऐसी चीज़। तो हो रही है नहीं, सिर्फ गोलियाँ हैं, ये टॉफ़ियाँ हैं जो कि दी जा रही हैं सिर्फ बात को ठंडा करने के लिए कि जी जो जुल्म सितम उन्होंने कश्मीरियों के साथ किए हैं उसको दबाने के लिए। और अब आप देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो हुआ है, किसी भी गोरों के मुल्क में होता है तो कैसे चीखें मारते हैं ये लोग, ठीक है। अब कश्मीर में इतने अरसे से था, वहाँ पे तो कोई ऐसा बोला नहीं है, खामोश। सर चाइना में भी होता है, फिर हम खामोश क्यों रहते हैं? नहीं, हम लोग तो खामोश नहीं रहते, हम लोग तो शोर डालते हैं। कश्मीर पे भी हम लोगों ने काफ़ी शोर डाला है। ये जो मामलात हैं कश्मीर के, आपको नहीं लगता कि ये टेबल टॉक से ख़त्म हो जाने चाहिए ताकि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अपने अपने काम पर लग जाए, तरक्की की तरफ अपने मुल्क को ले जाए? इंडिया ने तो डेवलपमेंट कर लिया, इंडिया की इकॉनमी आप देखें 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। फ़र्क तो सिर्फ पाकिस्तान को पड़ रहा है ना। सेकेंडली हम बात करें कश्मीर लेने की तो हम पाकिस्तान को तो सही से संभाल नहीं पा रहे, कश्मीर के साथ हम क्या करेंगे? मैं अब आपको बात इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि मेरे वाले साहब भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, बट ये कोई नहीं बताता। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और कश्मीर वालों को कहा था कि साथ मिलें, उस टाइम पे इन्होंने अलहदा रियासत बनाने की बात की थी, ठीक है। तो स्टिल अभी भी अगर आप आज़ाद हो भी जाते हैं तो ये लोग अपनी, जैसे आपका आज़ाद कश्मीर है उसमें भी आप एज ए पाकिस्तानी आप जाते हैं तो मैंने ये भी सुना है कि आपको वीज़ा लेना पड़ता है वहाँ पे एंटर होने के लिए, या वहाँ का कोई रिहायशी आपको एंटर कर सकता है, इवन आप वहाँ पे प्रॉपर्टी तक नहीं ले सकते। तो इनका एक अपना निज़ाम है, हम इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हमदर्दी है, बट इसमें मेरे ख्याल में कि उनकी अपनी तरफ से थोड़ा सा ईजी है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसमें इन्हें साथ मिलना चाहिए पाकिस्तान के भरपूर, वो भी हमायत करें कि हम क्यों उन्हें पाकिस्तान के साथ क्यों मिलना चाहिए? अलहदा से अपनी रियासत बनाना चाहते तो अलहदा होना चाहिए ना, पाकिस्तान के साथ तो नहीं मिलना चाहिए हैं, है तो पाकिस्तान का हिस्सा वो। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। यही चीज़ की वजह से तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी आप जाते हैं तो आपको पासपोर्ट लेना, वीज़ा लेना पड़ता है, उनका प्रॉपर्टी नहीं आप ले सकते, जो कि गलत है। चलिए, आपने ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का, ऐसे पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक बता दें, सवाल का जवाब दे दें कि हमने इन 75-70 सालों में कश्मीर के लिए किया क्या है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। नहीं, देखें भरपूर हमारी तरफ से भी। लास्ट टाइम आप देखें इमरान खान थे, यूएनओ में जाके बात की उन्होंने, बड़ी बातें करने के अलावा प्रैक्टिकल क्या किया? देखें ये मसले टेबल टॉक से हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से करेंगे तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। नहीं, डेवलपमेंट के ऊपर तो हमारे पास है ही नहीं अभी वो। अब डिस्प्यूटेड एरिया ना, डिस्प्यूटेड एरिया में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक प्रॉपर्टी। इंडिया तो फिर कर रहा है जम्मू कश्मीर में, इसका मतलब है इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की है वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है, तो वो कर रहा है। नहीं, देखें कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो ज़बरदस्ती बाय हुक एंड क्रुक आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, रेंट पे लिए, आप उस पर कब्जा ले लेते हैं, स्टे ले लेते हैं, ठीक है, तो ओनर उसमें कुछ भी नहीं आपका कर सकता। ये सिंपल सी मिसाल है। हाँ, क्योंकि आपने स्टे लिया हुआ है, रुक जाता है एज इट इज़। हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनकी फोर्सेस अंदर हैं, हम हमारे कश्मीरी बहन भाई वहाँ पे मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं और बैक एंड पे हमारी पूरी सपोर्ट उन लोगों के साथ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया तो ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है उसमें, और ऐसे मसले नहीं हल होते। इमरान खान का बहुत अच्छा इकदाम था जो यूएनओ में जाके उसने पूरी तकरीर की है और लोगों को रियलाइज़ कराया, देखें ये मसले टेबल पे बैठ के हल होते हैं, बाकी मुल्कों को साथ मिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से लड़ाई झगड़े से मसले नहीं हल होते, ये और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। भारत सरकार कश्मीरियों को, जो पाकिस्तानी वहाँ पर काफ़ी अरसे से पनाह गज़ीर थे या माइग्रेट करके वहाँ पर गए हुए थे, उन पाकिस्तानियों को उनका हक देने जा रही हैं, उनके नाम पर ज़मीनें अलॉट कर रही है। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो आपके मुंह से सुना है, अल्लाह करे ऐसा हो, अगर वो कर रहे हैं तो ये अच्छा इकदाम है, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे जी। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बीजेपी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो है उनका वोट बैंक बने, क्योंकि ऑलमोस्ट 5400 जो हैं वो फैमिलीज़ इससे फ़ायदा उठाएंगी। हाँ जी, ज़ाहिर बात है जी, इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में इलेक्शन जब आते हैं, बल्कि हमारे तो इलेक्शन की फ़ज़ा चल रही है, आप देख रही हैं, आप मीडिया से हैं, डेली बेसिस पे खान साहब जलसे कर रहे हैं, हम खान साहब के भी सपोर्टर हैं, हम लाहौर के रहने वाले हैं। लेकिन अगर कोई आप जो बात कह रही हैं, अगर कोई राइट्स देने पे इंडिया आया है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो पाकिस्तानियों के लिए कर रहा है। हाँ जी, पर मेरी जहाँ तक नाकिस रहे ये नामुमकिन है। हाँ जी, पर आप, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपने कह दिया तो ये करे। क्यों लग रहा है ऐसा होना नामुमकिन, क्यों लग रहा है आपको? जो कुछ हुआ है पीछे, आप भी पाकिस्तान में, हम भी हैं, जो कुछ उन्होंने किया है पीछे, उसने एक अपना
जब ये खान साहब की गवर्नमेंट आई है उसके कुछ ही अरसे बाद उन्होंने इस पर एक किस्म का कब्ज़ा कर लिया, उनके सारे राइट्स जो हैं वो अपना दबा लिए, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। बहुत सारे लोग, पाकिस्तान ने तो बड़ा एहतजाज किया रोज़ाना की बेस पे। मैं जिस अदारे से हूँ, एक सरकारी अदारे, हमने भी एहतजाज किया, हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन मोदी साहब के कानों पे कोई जूं नहीं रेंगी। आपने जो बात बताई है, अल्लाह करे वो राइट्स इन्हें भी दे, पाकिस्तानियों को भी दे, जो वहाँ पे कश्मीरी हैं उनको भी दे। वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब ये कोई ऐसा वहाँ पे इक़दाम करते हैं। हम आपके चैनल के अपना तवस्सुत से इंडिया वालों को ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि आप खुदारा मुसलमानों पे जुल्म करना बंद करें। ये पिछले दिनों जो गुजरात में हुआ है, कुछ उनके शहरों में हुआ है, तो यहाँ भी लोग बस रहे हैं, हम उनके साथ बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पर भी रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ जो होता है, अभी वो श्रीलंकन शहरी के साथ जो हमने किया, यहाँ पर हम जो मंदिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो था। हाँ जी, उसमें कुछ लोगों ने, अब यहाँ मैं इस तरह की बात मीडिया में, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर नाइंसाफियाँ वहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती हैं। हाँ जी, देखें ना जी, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हमारे साथ क्रिश्चियंस हैं बहुत सारे, जिस मैं अदारे में हूँ, क्योंकि हम भाइयों की तरह हैं उनके साथ। हम मुसलमान हैं, हम उनके राइट्स का ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। कभी हमने उनसे कोई मजहबी इशू नहीं बनाया, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में हमने एक चीज़ देखी है कि वो लोग एक तो बहुत जल्द करते हैं इस तरह के कामों में, पहल करने में, शरारत करने में। अभी पिछले दिनों मस्जिदें दिखा रहे थे वो, फिर चूँकि पाकिस्तान में इनके चैनल्स बंद हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लोगों में और इश्तियाल फैल जाना था। बाकी अगर इंडिया को ऐसा काम कर रहे हैं मोदी सरकार, उम्मीद नहीं है, अगर वो आप कह रही हैं तो जनाब हम वेलकम करते हैं मोदी साहब के इस इक़दाम को। हम उन्हें अच्छा इंडियन लीडर मानते हैं। सर, ये अच्छी बात नहीं है कि कम से कम जो वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको उनकी नाम की ज़मीन मिल रही है। मतलब 70 साल की एक स्ट्रगल के बाद 70 साल से इस मामले को टाला जा रहा था, लेकिन फाइनली मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो भाई 70 साल बाद एक मामला तो हल हुआ ना। अगर ऐसा इक़दाम अगर वो उठा रहे हैं और ये वाकई ही उन्होंने मुसलमानों के या पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए ये इक़दाम किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज़ अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया में मुसलमान और पाकिस्तानी, स्पेशल जो है मुसलमान, वो महफूज नहीं है वहाँ पर। इवन वहाँ की जो उनकी अपनी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, वो भी महफूज नहीं है। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की जो है वो हिंदुस्तान में रहती है। तो वो मेजॉरिटी बिल्कुल देखें ना, उनकी आबादी का तनासब तो देखें ना, उनकी 1.3 बिलियन जो है पॉपुलेशन है एज़ कम्पेरेटिव पाकिस्तान जो है, तो इस हिसाब से उनकी वहाँ पे मुसलमान बिल्कुल ज़्यादा हैं। लेकिन उनकी अगर कंपैरेटिव उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से करें तो वो मिनॉरिटी में अभी भी। और अगर मोदी सरकार ये इकदाम कर रही है तो इसको अगर पॉजिटिवली अगर लें तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये अगर वो इकदाम मुसलमानों के लिए करना चाह रही है तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करें, ना कि ये जस्ट एक मीडिया हाइप, या जैसा कि इंडिया में अब इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन के लिए जो है ये सिर्फ शोशा छोड़ा जा रहा है सिर्फ। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल जो है इस पे हम जो है इसको नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ को जो है। अगर वो वाकई मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इकदाम उठा रहे हैं तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सर, आप ये भी तो देखें ना कि कश्मीर में इस वक्त कितनी डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे जो है वो कंपनीज आ रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज आकर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्ड हो रहा है, सिनेमास बन रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि कश्मीर में मोदी सरकार जो है डेवलपमेंट कितनी कर रही है। नहीं, अगर आप कश्मीर की बात कर रही हैं तो अभी 370 उन्होंने एक्ट जो है वो नाफिज किया हुआ है कश्मीर पे, तो वहाँ पे वो रिमूव हो गया ना। अभी कहाँ रिमूव हो गया? सर, वो रिमूव हुआ है तो ही इन लोगों को ज़मीनें मिल रही हैं। वो रिमूव ना होता तो इन्हें ज़मीनें कैसे मिलती? लेकिन मेरी जो नॉलेज के मुताबिक ये था कि उन पे एक्ट जो है वो उन्होंने 370 नाफिज किया हुआ, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मुसलमान जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको जो मेजॉरिटी है उसको मिनॉरिटी में तब्दील कर रहे हैं। अगर वो रिमूव हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो रिमूव हो गया तो वो आर्टिकल रिमूव हो गया, इसीलिए तो वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को जो है उनके नाम की ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं, वरना 370 आर्टिकल के तहत तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था। चले अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। सर, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो क्या कहेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें और आज़ाद कश्मीर को देखें, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको दोनों कश्मीर में? नहीं जी, कश्मीर तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल है। ये तो इंडिया ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अगर कश्मीर की आवाम की खुद
हक के खुद इरादियत के मुताबिक अगर उनका फैसला देखें तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। कश्मीरियों ने कहा बिल्कुल कहा है कब? ये 70 साल से यही एक ही नारा तो लगा रहे हैं वो, क्या नारा लगा रहे हैं? कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो कश्मीरी नहीं लगा रहे, वो पाकिस्तानी लगा रहे हैं। नहीं, वो कश्मीर भी लगा रहे हैं। अगर नहीं नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये बात पता है। ये जो नारा है ना, ये पाकिस्तानी लगाते हैं। कश्मीरियों ने आज तक नहीं कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर आप उनके जो है जनाजे ही देख लें, हम क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं गए, लेकिन हम जो टीवी पर या जो देख रहे हैं जनाजों में, तो जनाजों में भी जो है वो नारा ये एक ही लग रहा है कि लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर, वो बेसिकली आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। नहीं, वो जब ये गिलानी साहब जो शहीद हो गए, फोत हो गए, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक करना चाह रहे हैं, और ये पाकिस्तान का हिस्सा था। ये तो फिर वो डोगर ने जो रणजीत सिंह डोगर जो इसका वो था, उसने बेच दिया पैसे लेके या जो भी था, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा, और इंशाल्लाह एक दिन वो हिस्सा पाकिस्तान का बनेगा। मैं अभी तक इंडिया की जितने भी पॉलिसीज़ को बगौर देखता हूँ या कभी उसके ऊपर गौर करता हूँ, तो ये ऐसे लगता है जैसे जाग रहे हैं, सोए नहीं हुए। यानी वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं कि चौंका देते हैं अक्सर। कोई ऐसा कहीं ना कहीं आप देखें कि किसी भी मैदान में वो बिल्कुल एक्टिव आपको फील होंगे। और इस हवाले से जैसे अभी आपने बताया, तो वो एक स्टेप हमेशा आगे होते हैं। इनसे मैं समझता हूँ कि अकल की बात किसी दुश्मन से भी अगर मिले तो इंसान को वो कॉपी करनी चाहिए। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए इस मामले में कि हमारे यहाँ हम किस तरह से अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं। हम आपस के इंतशारों में पड़े हुए हैं। इधर हमें ऐसा झंझोड़ के रख दिया है बैरूनी ताकतों ने कि हम लोग संभल ही नहीं पा रहे। और इस ही सारे सिनेरियो में अगर आप गौर करें तो कश्मीर हमारे हाथ से स्लिप हो गया था, और वो अभी जो है वो बिल्कुल ही हमारे हाथों से जा रहा है। जो कभी कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो लोग अपना एक अलग से उन्होंने एक प्लान आउट कर लिया है। अब ये स्टंट है उनका इंतखाब के हवाले से, या ये वो क्या उनकी स्ट्रेटजी है, ये तो लॉन्ग टर्म जाके पता चलेगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान को जान चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से कि वो हाथी के दांत वाला मामला है, दिखाता कुछ और है और खाता किसी और से है। तो बहरहाल पाकिस्तान को भी बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा शौक़ हुआ हूँ, और मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने हमसे बहुत जल्दी बहुत अच्छे फ़ैसले लिए हैं। और आज हमारी इकॉनमी कहाँ पहुँची हुई है और उनकी इकॉनमी कहाँ पहुँची हुई है, ये बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। मेरी आवाज़ जो उस हल्का अहबाब तक जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये पहुँचे, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें भी जागना होगा, हमें भी मेहनत करनी होगी, हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी होंगी। आपस के इंतशारों को रोक के हमें बहुत जल्द अपने गिरेबान में देखना होगा। पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है, हमें पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। कहा जा रहा है कि बीजेपी इंतखाबात जीतने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी ये इंतखाबात जीत पाती है या नहीं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।